हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तनता एजुकेशन ऐप पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे लगातार वीडियो एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कराई जा रही है और आप लोग लगातार इस वीडियो को देख रहे हैं, जो ठीक है, बहुत ही अच्छा आप रिव्यू दे रहे हैं। तो इसीलिए इसको जारी रखते हैं और आज नया सेट सॉल्व करेंगे। इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेट ही सॉल्व करने हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। जितना पढ़ लिया उतना बहुत पढ़ लिया है, ठीक है। तो देखते हैं आज के सेट में कौन कौन से आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हो सकता है जो आप क्वेश्चन कर चुके हो वो आपको क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में दोबारा से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आर्थिक समीक्षा 2022-23 में बिग टेंट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया? सामाजिक अवसंरचना और रोजगार के लिए, सामाजिक कल्याण राजनीति के लिए, सबके लिए स्वास्थ्य की कार्य योजना, या फिर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक कल्याण नेट में शामिल करना। तो इसका जो राइट आंसर बेटा हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक अवसंरचना और रोजगार, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। बिरजू महाराज कथक, ये तो बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये शायद कल आपके प्रैक्टिस में क्वेश्चन आया भी था। जाकिर हुसैन बताया था मैंने, हारमोनियम नहीं तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं बेटा? तबला, ठीक है। सबसे कम उम्र में इन्हें पद्मश्री मिला था, ठीक है। सबसे कम उम्र में लगभग 1988 में मिला था पद्मश्री, ठीक है। पद्मश्री इन्हें अवार्ड मिला था जाकिर हुसैन को। और बिस्मिल्लाह खां को लगभग सभी जितने बड़े अवार्ड होते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सभी के सभी अवार्ड ये बिस्मिल्लाह खां को मिले हुए हैं। और 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था तो लाल किले पर इन्होंने शहनाई अपनी बजाई हुई थी। अमजद अली खां सरोद वादक, ये भी बिल्कुल सही है। और अमजद अली खां के जो बेटा हैं, इनके दोनों बेटे हैं, एक बेटा अमान अली खां और एक है अयान अली खां, दोनों सरोद वादक हैं, ठीक है। अमजद अली खां के दोनों बेटे, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल पॉइंट सही है। आपका जो गलत हुआ है वो सी ऑप्शन गलत हुआ है। जाकिर हुसैन हारमोनियम नहीं बजाते हैं, क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं किस घराने से? बनारस घराने से, लखनऊ घराने से, किराना घराने से, या फिर रामपुर घराने से? तो ध्यान रखिएगा, जो भीमसेन जोशी बेटा है, कौन? भीमसेन जोशी, ये किराना घराने से संबंधित है, ठीक है। ये देखो घराने से क्वेश्चन बेटा बनता ही बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको यूपीजीके से क्वेश्चन बना है। और कौन कौन से किराना घराने शामिल हैं? तो ध्यान रखिएगा बेटा, गंगूबाई हंगल, ठीक है। गंगूबाई हंगल, ठीक है। गंगूबाई हंगल शामिल है। भीमसेन जोशी आपने पढ़ ही लिया बेटा। सरस्वती राणे, ठीक है, सरस्वती राणे, ये आपको ध्यान रखना है। बनारस घराने के मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जगह कम है तो आप सुन लीजिए, ठीक है। बनारस घराने के कौन कौन से? जैसे गिरजा देवी बेटा, ठीक है, छोटी मैना, या फिर शिवा पशुपति बेटा, पंडित राम साहेब, गुरु प्रसाद मिश्रा, ये सभी के सभी किस्से हैं बनारस घराने से संबंधित हैं। लखनऊ घराने में कौन कौन बेटा आता है? ठीक है, यूसुफ अली खां, सादिक अली खां आते हैं, ठीक है। पंडित सखाराम आते हैं, पंडित अयोध्या प्रसाद, ये चार लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। और इलियास खान, उमर खान भी आते हैं इसमें हैं। रामपुर घराने की अगर बात की जाए, रामपुर घराने की, तो उस्ताद मोहम्मद हुसैन बेटा और उस्ताद अलाउद्दीन खां, ये दोनों बहुत ही फेमस है रामपुर घराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने की, रदरफोर्ड ने, मोर्स ने, या फिर न्यूटन ने? ठीक है, तो रदरफोर्ड आप जानते हैं किस लिए फेमस थे? प्रोटॉन की खोज के लिए। किसकी खोज के लिए? प्रोटॉन की खोज के लिए रदरफोर्ड फेमस है। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, और गति का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? गति का सिद्धांत दिया था, ठीक है, गति का सिद्धांत दिया था। यहाँ पे लिख नहीं पाया, आप लोग सुन लीजिए। गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने ये दिया था। और टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। किसने की थी? गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है? रिंग की, बस की, स्टार की, या बोथ बस एंड स्टार दोनों की? तो ध्यान रखिएगा, बस एंड स्टार की नहीं जरूरत होती है, सिर्फ स्टार की ही जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान राय व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान राय की व्यवस्था पर से संबंधित। तो देखिए पॉइंट पढ़ते हैं। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर
भू राजस्व की दर नियत होती थी, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपका सही है और ये भी सही है, दोनों आपके केवल हैं। किसमें ऑप्शन है? सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा है, कहाँ पर बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना की गई है? आपके ऑप्शन है बेटा कोलकाता, बैंकॉक, ईरान या फिर कोलंबो। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा कोलंबो। ठीक है, बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की जो स्थापना की गई थी वो कहाँ की गई थी? कोलंबो में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ पर? अरावली पर्वतमाला पर, शिलांग पठार पर, शिवालिक श्रेणी पर या फिर प्रायद्वीपीय पठार पर। तो ध्यान रखना है, जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है जो वो पाए जाते हैं बेटा शिलांग पठार पर पाए जाते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। राष्ट्रीय शब्द किससे प्रभावित था? ठीक है, प्राचीन भारतीय पूर्वोदाहरण से, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से, यूरोपीय पूर्वोदाहरण से या अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम से। तो आप ऑप्शन समझ गए होंगे, तो जो भी राष्ट्रीय शब्द है वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से संबंधित था। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हटाया था? किसने हटाया था? समुद्रगुप्त ने, अशोक ने, बिंदुसार ने या फिर चंद्रगुप्त ने। तो ध्यान रखना आपको है। ठीक है, जो सेल्यूकस था, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त का जो युद्ध हुआ था वो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में हुआ था और सेल्यूकस निकेटर इसमें हार गया था। इसके बदले में क्या हुआ था? मेगास्थनीज को देना पड़ा था, मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज और हेलेना से, इसकी सेल्यूकस की जो बहन थी हेलेना से विवाह भी किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन, चंद्रगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो ध्यान रखना, जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं बेटा वो उन्हें किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में स्लम जनसंख्या की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? 6.65%, 7.79%, 8.60% या 9.5%। ध्यान रखिएगा 9.55%। ठीक है, जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में स्लम जनसंख्या की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है? 95.5%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार आपको ध्यान रखना है, क्या उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन में नंबर 1 था, कौन? यूपी। और सबसे कम कौन था? सिक्किम था। ठीक है, कौन था? सिक्किम था। घनत्व में अगर ध्यान पूछा जाए कभी भी घनत्व, तो बिहार का सबसे ज़्यादा घनत्व है किसका? बिहार का, लगभग 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। और अरुणाचल प्रदेश का, एपी का, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है, कितना है बेटा? वहाँ पे है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका बेटा है? दिल्ली का है, कितना? लगभग 11,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज या भारतीय स्टेट बैंक। तो ध्यान रखना है, भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया। ठीक है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? 1995, 96 में, 98, 99 में। ठीक है, 2000 से 2001 के बीच में या फिर 2004 से लेके 5 के बीच में। तो ध्यान रखना है, जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, केसीसी बेटा है जो, ठीक है, केसीसी जो है वो 1998 और 99 में लागू किया गया था। बताइए, पूछा गया यहाँ पे है, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? तो विटामिन के रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विटामिन ई, टोकोफेरॉल, बायोटिन, कैल्सीफेरॉल या नेप्थाक्विनोन। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो टोकोफेरॉल है, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होगा वो क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? किसे माना जाएगा? मौलिक अधिकार की रक्षा हम लोग की कौन करेगा? संसद करेगी, महान्यायवादी करेगा, उच्चतम न्यायालय या फिर राष्ट्रपति। तो इसकी जो रक्षक माना जाता है वो माना जाता है उच्चतम न्यायालय को। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है हम लोग के मौलिक अधिकार का हनन ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है?
दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो सबसे पूछा गया क्वेश्चन गया है सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला कौन सा है, तो ध्यान रखना है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, जो अंटार्कटिका में सबसे ऊंचाई वाला स्थित है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो ध्यान रखना बेटा है आपको, ये 4, 6, 7 या फिर 8। तो ये बेटा जो विभाजित है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। किसमें किसमें बेटा, ध्यान रखना, विस्तृत, पर्वतीय प्रदेश में। ठीक है, गंगा के मैदान, किसमें बेटा, गंगा के मैदान में, गंगा के मैदान में बेटा। रेगिस्तान क्षेत्र रहेगा। ठीक है, रेगिस्तान क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप। ठीक है, इन 4 भागों में डिवाइड है। ठीक है, प्रायद्वीप, तो इसको याद रखिएगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कितनी उम्र के लोग अपना बीमा करा सकते हैं, 18 से 40, 18 से 50, 21 से 50 या 25 से 18। ठीक है, तो वोट डालने की उम्र बेटा कितनी हो जाती है, 18 साल हो जाती है। तो जो बीमा है वो भी कितने शुरुआत की गई है, 18 से शुरुआत की गई है, और कब तक बेटा, 50 साल तक। ठीक है, 50 साल तक आप जीवन ज्योति बीमा करा सकते हैं। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में हुआ था, शतपथ ब्राह्मण में, रामायण में, उपनिषद में, अथर्ववेद में। तो ध्यान रखना है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख आपको मिलता है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जुलाई 2022 किस शहर को संघाई सहयोग संगठन या सीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है, तो इसका बेटा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हो सकता है वीडियो एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वाराणसी, उदयपुर, रीवा या प्रयागराज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बनारस। ठीक है, ये सीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया, किसको, बनारस को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरिस कैपिंग किससे संबंधित संकल्पना है, जल बचाव से संबंधित भूशुद्धर्शनीकरण, मृदा अपरदन रोकने से संबंधित भूशुद्धर्शनीकरण, शैल पृष्ठ का अपक्षय या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना है, जेरी स्केपिंग जो संबंधित है वो है जल बचाव से संबंधित भूशुद्धर्शनीकरण। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा किससे प्राप्त होती है, पश्चिमी बिछुओं से, उत्तर पूर्व मानसून से, दक्षिणी पश्चिम मानसून से, पीछे हट रहे मानसून से। तो ध्यान रखना आपको है, जो भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा प्राप्त होती है आपको दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के से सीमा नहीं बनाता है, तो कौन सा देश, पहले जान लेते हैं कौन से देश सीमा बनाते हैं बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान, ठीक है, ईरान, अजरबैजान और रूस बेटा, और तुर्कमेनिस्तान। कौन, तुर्कमेनिस्तान। ये बेटा 5 जो देश हैं, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी के सभी कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं, जबकि इराक जो है बेटा ये सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया जाता है, यह नंबर कितने अंकों का है, बताइए नंबर कितने अंकों का, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप हर चीज डिटेल में पढ़ा करें, इसलिए 16 नंबर का ही है। ठीक है, ये जो है 16 अंकों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल और उद्यमिता विकास राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है, नोएडा में, गोरखपुर में, कानपुर में या बनारस में। तो ध्यान रखना आपको है, यह जो बनाने की कोशिश की गई है वो बनाई, कहाँ घोषणा की गई, गोरखपुर में। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ध्यान रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला होता है वो दिल्ली के प्रगति मैदान में होता है। कहाँ होता है, दिल्ली के प्रगति मैदान में। ठीक है, प्रगति मैदान में होता है। और किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ध्यान रखिएगा, बिहार ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य सरकार ने असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान किया जाएगा, नटराजन चंद्रशेखर को, साइरस मिस्त्री को, राजेश गोपीनाथन को, रतन टाटा को। तो असम वैभव, ठीक है, एक असम गौरव होता है, एक असम वैभव होता है। ठीक है, असम के 2 जो हैं बहुत ही नागरिक सम्मान है, ये जो दिया गया था वो रतन टाटा को दिया गया था। किसको दिया गया था, रतन टाटा को दिया गया था। कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली DNA वैक्सीन
ZY को डी को किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये जाइडस कैडिला के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपना स्वयं का इंटरनेट की सेवा प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा ऐसा राज्य बना है इंटरनेट की सेवा प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, स्वयं का लेकिन इंटरनेट है, तो ये कौन बन सकता है? जिसकी साक्षरता सबसे ज्यादा देश में रहती है हमेशा है। ठीक है, और लिंगानुपात सबसे कम रहता है, वो है केरल। ठीक है, चेंजिंग द डायरेक्शन शब्द निम्न में से किस खेल में प्रयुक्त होता है? मुक्केबाजी, खो खो, कुश्ती या जूडो में? तो ध्यान रखना है बेटा, जूडो में, सॉरी खो खो में बेटा। चेंजिंग द डायरेक्शन जो शब्द है वो खो खो खेल से संबंधित है। हाल ही में कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ठीक है, तो जो चुने गए बेटा है वो रानिल विक्रमसिंघे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने 3 देशों को सदस्यों के रूप में शामिल किया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश शामिल नहीं किया है? ठीक है, तो बेटा ऑप्शन है मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर। तो 3 देश शामिल किए गए, एक शामिल नहीं है। मंगोलिया का सही आंसर है, तजाकिस्तान भी सही है, स्विट्जरलैंड भी सही है, सिंगापुर को शामिल नहीं किया गया, इन तीनों को शामिल किया गया है। इसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का एथलेटिक्स ऑफिसर और लोकपाल नियुक्त किया गया है? डीके जैन, रामचरण, विनीत शरण या सौरभ शर्मा? तो ध्यान रखना है विनीत शरण को ऑफिसर और लोकपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के पंजीकरण में देश का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा या फिर राजस्थान? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के पंजीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश जो है बेटा नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्यों ने हाल ही में सीमा विवाद को हल करने पर नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? असम और मेघालय, उड़ीसा और केरल, असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो ध्यान रखना है बेटा, जो अरुणाचल प्रदेश और असम है, ठीक है, इन सीमा विवाद को हल करने के लिए नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं किसने? अरुणाचल प्रदेश और असम ने। देखिए ये 2 ऑप्शन सेम दे दिए इन्होंने, तो ये तो नहीं हो सकते हैं। और कहाँ पे बेटा उड़ीसा है और कहाँ केरल है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाता आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया है? DRDO, इसरो, BARC या ए और बी दोनों? तो ध्यान रखना है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सहयोग की पहल की है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? ट्राम्बे। DRDO का कहाँ है? दिल्ली में। और इसरो का कहाँ है बेटा? बेंगलोर में। इसकी स्थापना आप जानते ही हैं, ठीक है, 1958-1969 में। ठीक है, कलिंग साहित्य सम्मान 2021 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? कवि अरुण कमल, दिव्या दत्ता, श्री विनाश दुदात या फिर सभी? तो ध्यान रखना है ये सभी के सभी हैं। ठीक है, इन सभी को कलिंग साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? जापान, चीन, अमेरिका, वियतनाम। तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने वियतनाम के साथ हस्ताक्षर किए हैं। देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनाया जा रहा है? बेटा ये कहाँ बनाया जा रहा है? लोथल, जैसलमेर, पणजी या कोच्चि? तो गुजरात के लोथल में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई-रूपी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो ई-रूपी प्लेटफॉर्म जो है बेटा वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो किसने शुरू की है? HDFC, SBI, BOB या IDBI? तो ध्यान रखना है व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा जो शुरू की है वो ये बेटा SBI ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने किस स्थान पर बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया था? तो उत्तर प्रदेश के महोत्सव आप याद करके जाइए। मेले हो गए बेटा उत्तर प्रदेश के, ठीक है, मेले हो गए, वन्य जीव हो गए, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, महोत्सव हो गए, ठीक है, इन सभी को पढ़ के जरूर जाइए। घराने हो गए, इनसे क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया है वाराणसी, कुशीनगर, फर्रुखाबाद या पीलीभीत? तो पीलीभीत ध्यान रखिएगा। बांसुरी महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? पीलीभीत में। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना की बौद्ध सर्किट थीम के तहत उत्तर प्रदेश की एक परियोजना सहित कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? 2, 3, 4, 5? ठीक है, ध्यान रखना है 5 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने
किस केंद्र शासित प्रदेश में नर्मदा सिल्क को पुनर्जीवित करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है? राजस्थान, असम, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर पायलट परियोजना शुरू की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रथम उप प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? जेफरी ओकोमोटा, नागोजी ओकोंजा-इवेला, गीता गोपीनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना बेटा है, जो गीता गोपीनाथ हैं IMF का उप प्रबंध निदेशक बनाया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर या 6 दिसंबर को? तो ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो होता है बेटा 3 दिसंबर को होता है और 4 दिसंबर को जानते ही नौसेना दिवस होता है और 8 अक्टूबर को कौन सा होता है बेटा है? वायुसेना दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण किया गया है? ठीक है, गोरखपुर, बलिया, बागपत या बस्ती? तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर यह लागू किया गया है इसमें है? तो यह गोरखपुर में। कहाँ पे बेटा? ये अर्थ सैटेलाइट स्टेशन का लोकार्पण कहाँ किया गया है? गोरखपुर में किया गया है। वेतन दर सूचकांक की नई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है? 2001, 21, 22 या 2016? तो ये बेटा है जो 2016 है। ठीक है, वेतन दर सूचकांक की नई श्रृंखला का आधार वर्ष 2016 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है? भारत और किस देश ने? तो अफगानिस्तान, इजराइल, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? ध्यान रखना है, भारत और श्रीलंका ने आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है। तो दोस्तों, आपके GS के 50 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। तो आपने देखे कितने ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, मतलब ना बेटा बहुत ही आसान है और ना ही बहुत ही टफ पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसा ही पेपर आपको वीडियो एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही सेट आप प्रैक्टिस सेट लगातार इस चैनल पर जो कराए जा रहे हैं उनको पूरा देखा करो और अपने जो ग्रुप हैं फ्रेंड्स के उनमें ज़रूर शेयर किया करें। आज के लिए बेटा इतना ही, धन्यवाद।